जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर दलित नेता के घर में रक्षा पाने के लिए गए थे, एक पनाह मांगने गए थे, उस दलित नेता के घर को जला दिया गया था। वो दलित नेता कोई और नहीं, हमारे पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास पासवान जी थे। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में एफडीआई बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का एसडीआई जरूर बढ़ गया। अब एस उसमें क्या है, उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। हर रंग को खुद में समेट कर जो बेखौफ खड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है, नैतिक निष्पक्ष समावेशी संविधान ही है वो जो 75 वर्षों बाद भी सहज खड़ा है। लोकसभा में संविधान को लेकर पहले दिन की हुई चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा के नाम की काफी चर्चा रही। इन नेताओं के बीच एक बिहार की युवा सांसद ने सभी का ध्यान खींचा, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की शांभवी चौधरी हैं। अपने भाषण के दौरान कांग्रेस के पूर्व दिग्गजों के बयानों को आधार बनाकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की वर्तमान कांग्रेस पर करारा हमला बोला है शांभवी ने। शांभवी के बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए लोकसभा में उनके दमदार भाषण के कुछ अंश। हमारे विपक्ष के लोग हैं जो विदेशी तंत्रों से हाथ मिला करके बार बार भारत की प्रभुता और अखंडता पर चोट करते हैं। एक तरफ जहां मोदी जी की कार्यकाल में एफडीआई बढ़ा है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं पे इतने ही वर्षों में कांग्रेस का एसडीआई जरूर बढ़ गया। अब एस उसमें क्या है, उसका नाम लेंगे तो हल्ला हंगामा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग खुद ही समझ जाइएगा। ये वही बात हो गया, हिंदी का एक मुहावरा है, मुंह में राम बगल में छुरी, पर ये भी विपक्ष पे सही नहीं बैठता है, क्योंकि विपक्ष तो प्रभु श्री राम का नाम ही नहीं ले सकते, पर छुरी लेकर के बार बार संविधान की हत्या जरूर करने का कोशिश करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान नेता के हाथ में नहीं, संविधान नेता के दिल में होना चाहिए। एक उदाहरण देते हैं, 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था, वो हम सब ने देखा था। और हम तो बिहार की बेटी हैं। बिहार के एक पुत्र थे जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने इसी दिल्ली में रामलीला मैदान में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता पढ़ी थी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उसने कांग्रेस की जड़ों को हिला दिया था और भारत में एक नई क्रांति का आह्वान किया था। जिस संविधान सभा सेंट्रल हॉल में संविधान पे चर्चा हुई, संविधान लिखा गया, उस सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की चित्र तक को इन्होंने लगने नहीं दिया। इनके कार्यकाल के 2 प्रधानमंत्री ने खुद भारत रत्न लिया सर मैम, लेकिन बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। मैं नमन करती हूँ उन सभी संविधान सभा के सदस्यों का, जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन में इस संविधान को आकार दिया। बिहार के, इस देश के पहले राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का और संविधान सभा के सबसे पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जिन्होंने मिल करके इस संविधान के निर्माण में अपनी पूरी जीवन लगा दी। संविधान, विपक्ष को कहना चाहेंगे, संविधान सिर्फ आर्टिकल्स और प्रिंसिपल्स नहीं है, ये एक ग्रंथ है। ये आम आदमी का भरोसा है, ये आम आदमी की आस है। ये इस देश के नागरिक को वो महसूस कराता है कि वो स्वतंत्र है, सशक्त है और सुरक्षित भी है। इस संविधान की ताकत ही है कि आज इस 25 साल की युवा महिला सांसद इस सदन में महिलाओं की आवाज बनी है। ये संविधान की ताकत है कि इस देश के सबसे उच्च पद पर एक आदिवासी समुदाय की महिला विराजमान है। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार के सदस्य हैं और इस संविधान की ही ताकत है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे
व्यक्ति जो एक पिछड़े वर्ग से आते थे वो बिहार प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री बने। विपक्ष के साथियों ने अपने भाषण में हमें आरक्षण विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, हमें देश विरोधी कहा, लेकिन इन्हीं के 3 प्रधानमंत्रियों का जो वाक्य है वो इस सदन में हम पेश करना चाहेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 1961 में लिखा था, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. I am against any such step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity. दूसरा इंदिरा गांधी जी ने, नीरज चौधरी जी की एक किताब थी हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, उसमें उन्होंने कहा था अपने तब के लॉ मिनिस्टर शिवशंकर जी को कि एक ऐसा ATR तैयार कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये मंडल कमीशन के रिपोर्ट पे उन्होंने कहा था। तीसरी राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में, नो प्रमोशन ऑफ। राजीव गांधी जी ने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट आलोक मेहता को कहा था मार्च 1985 में कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स in the name of reservation, and that promoting idiots in the name of reservation would harm the entire country. ये इनके 3 प्रधानमंत्री थे और देश 37 साल इनके प्रतिनिधित्व में था और इन्हें लगता था कि आरक्षण से इस देश में 2nd ग्रेड सिटीजन आते हैं। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए इस पर। आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की, तो एक आंकड़ा भी पेश करेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 243 सांप्रदायिक दंगे हुए। इंदिरा गांधी जी की कार्यकाल में 15 राज्यों में 337 सांप्रदायिक दंगे हुए और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 16 राज्यों में 291 सांप्रदायिक दंगे हुए। ये कैसा सेक्युलरिज्म का परिभाषा है, हमें तो समझ नहीं आता। बता दें कि शांभवी सबसे युवा सांसद होने के साथ ही बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी अशोक चौधरी की बेटी हैं। उनके दादा स्वर्गीय महावीर चौधरी कांग्रेस सरकार में बिहार के पूर्व मंत्री थे। शांभवी ने लोकसभा चुनाव से पहले औपचारिक तौर पर चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ज्वाइन किया था और 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में समस्तीपुर से वो जीत गई और संसद पहुंची, जिसके बाद उन्होंने संसद में अपने भाषण के दौरान संविधान पर बात की और कांग्रेस को आड़े हाथों भी लिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।